राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वृंदावन वासी नारायण का पूजा कर रहे होते हैं और सभी अपनी अपनी इच्छा नारायण के समक्ष रखते हैं। यशोदा कहती है, हे नारायण, मेरे खाना पर आने वाली हर संकट को टालना, उसे सदा यूं ही सुरक्षित रखना। तो नंद कहता है, हम सब वृंदावन वासियों पर अपनी दृष्टि यूं ही बनाए रखना। तो ब्रिजवाहन भी कहता है कि हमारे परिवार और संपूर्ण वृंदावन को हर संकट और हर असुर से बचाना। तो ललिता की कामना होती है कि हमारे प्राण तो कृष्ण और राधा में ही बसे हैं, हमारी आयु भी उन्हें दे देना, उनका जीवन प्रसन्न से भरा रहे, हर एक संकट से बचाना उन्हें। फिर राधा नारायण से कहती है, सबकी हृदय की पुकार सुन ली, किंतु मेरा क्या? तो कृष्ण कहता है, तुम्हें तो हृदय में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी हृदय की हर पुकार मेरे हृदय तक अपने आप पहुंच जाती है। तो राधा कहती है, तो बताओ क्या कहता है मेरा हृदय? तो कृष्ण कहता है, यही कि तुम मुझसे प्रेम करता हो। तो ये भी जान लो राधे, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस मदिरा का सेवन करके मद्य रहता है। तो महारानी अक्रूर से कहता है, महाराज ने जब से अकासुर की मृत्यु का समाचार सुना है, तब से भोजन का एक निवाला तक नहीं छुआ है, ना ही किसी से बात करके अपना मन हल्का कर रहे हैं, केवल मदिरा का ही सेवन करते जा रहे हैं। तो अक्रूर कहता है, इतने वर्षों से मैंने कभी महाराज को व्यतीत होते नहीं देखा है। कृष्ण से बार बार पराजित होकर महाराज का मनोबल टूट गया है और निश्चित हमें महाराज को इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा। महारानी तो महारानी आती है और कहती है, आवश्यक नहीं है कुछ भी करने की, कृष्ण के समक्ष भी बार बार पराजय का खेत प्रकट करने दो, इन्हें चिंता करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कहाँ भूल हुई है। उन्हें उसके पश्चात ही वो कृष्ण के मृत्यु का कोई उचित उपाय ढूंढ पाएंगे। इसी क्षण की पीड़ा विजय के लिए बहुत आवश्यक है। तो कंस चिल्लाता है और कहता है, कोई है जो और मदिरा लाएगा? तो अक्रूर महारानी से कहता है, अब आप ही महाराज को इस अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। वो मथुरा की राजा हैं और प्रजा के प्रति कुछ दायित्व है। महाराज की ये अवस्था ना हो तो मथुरा के लिए अच्छी और ना ही हमारे लिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन में सभी लोग भोजन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यशोदा कृतिका से कहती है, ये देखो तो मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है? जिन बच्चों को भोजन खिलाने के लिए प्रतिदिन हमें उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था, आज वही बच्चे भोजन की तैयारी में व्यस्त हैं। अवश्य ही कोई स्वप्न है। तो राधा कहती है, ये कोई स्वप्न नहीं है मैया, आज हम सब मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज हम सब आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। तो कृष्णा कहता है, बस आइए और चखिए तो सही, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है कि मन आनंदित हो जाएगा। एक बार चखिए और मेरी प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। तो बलराम कहता है, अच्छा, वाह भाई वाह, परिश्रम हमारा और प्रशंसा तुम्हारा। हाँ, तुमने तो एकमात्र भोजन चखने का काम किया है, अन्यथा सारा भोजन बनाने का कार्य तो मैंने किया है। बोलते बोलते रुक जाते हैं, अर्थात मैंने, राधा ने और ललिता ने, सभी सखियों ने मिलकर बनाया है। तो कृष्ण कहता है, क्या हुआ? भोजन कोई भी बना सकता है, किंतु भोजन की परख, स्वाद की परख कुछ ही लोगों की होती है। किसी भोजन को चख कर उसका मूल्यांकन करना एक भिन्न कला है, जो मुझ में
हैं मुझे बताए। यदि भोजन बनाना है और भोजन यदि स्वादिष्ट नहीं बना है और किसी ने चख कर बताया नहीं और सभी ने खा लिया तो सबको स्वादिष्ट लगेगा नहीं ना, और सबका मुख उतर जाए। तो बलराम कहता है बातें भी तो बनानी होती है। तो राधा कहती है ओ हो दाओ, आपकी तर्क वितर्क में भोजन ठंडा हो जाएगा। चलिए सब मिलकर साथ में भोजन करते हैं। तो ललिता कहती है राधा उचित कर रही है, बैठिए हम सब संख्या भोजन परोस देती हूँ। फिर सभी लोग मिलकर भोजन करने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस मदिरा के नशे में बड़बड़ाते रहता है। तो महारानी भोजन लेकर आती है और कहती है महाराज उठिए, देखिए मैं भोजन लेकर आया हूँ। अपने कल से भोजन का एक निवाला ग्रहण नहीं किए हैं, कृपया करके कुछ खा लीजिए, ये मदिरा स्वास्थ्य के लिए। तो कंस कहता है तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे महाबली कंस को समझाने चली आई हो। मुझे ना तुम्हारी परामर्श की आवश्यकता है ना ही भोजन की, ले जाओ इसे। तो महारानी कहती है परंतु महाराज। तो कंस कहता है मेरे आदेश बिना तुम जाओ यहाँ से। तो महारानी कहती है नहीं महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा परम धर्म है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कृपया मेरी बात तो सुनिए। तो कंस कहता है कहो क्या कहना चाहती हो। तो महारानी कहती है महाराज संसार का नियम है कि जब भी हमें असहाय होते हैं, अपने से अधिक शक्तिशाली से सहायता मांगते हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरी बात आपको उचित नहीं लगेगी क्योंकि आप स्वयं से अधिक शक्तिशाली किसी को भी नहीं मानते हैं, परंतु महाराज मेरी आपसे एक विनती है कि इस बात पे एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। फिर महारानी जाने लगती है। तो कंस कहता है ठहरो, अपनी बात पूरी नहीं करोगी। महाबली कंस को भी ज्ञात होना चाहिए कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है जो मुझसे महाबली कंस को सही परामर्श दे सकता है। तो महारानी सोचने लगती है कि मेरे हृदय में तो केवल एक ही व्यक्ति है, श्री कृष्ण, परंतु ये आपसे कैसे कहूँ। तो कंस महारानी को गर्दन में पकड़ लेता है और कहने लगता है कि कहो कौन है वो व्यक्ति, मौन क्यों हो। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।